हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन के तीनों वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो तीनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अच्छी तरीके से उनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे बात करने वाले ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 स्टॉक्स के बारे में जिससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा कमेंट्स भी पूछे जा रहे थे। राइट, क्या मैक्सिमम सवाल यही रहता है कि कोई भी स्टॉक गिरने के बाद क्या एग्जिट ही कर लेना चाहिए। कुछ स्टॉक्स वाकई में अच्छे हैं। राइट, तो एक एक पॉइंट में आप लोगों को मेरे हिसाब से मैं बताना चाहूँगा। कॉपी करने की कोई ज़रूरत है नहीं। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है आप चाहो तो उसको फॉलो ज़रूर कर सकते हो। सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे करेंगे TTML के बारे में। यस, TTML ऑलरेडी मैं आप लोगों को इस स्टॉक के बारे में साफ शब्दों में बता चुका हूँ यहाँ पे कि ये एक पेनी स्टॉक हम लोग को देखने को मिलता। आज भी ये स्टॉक अगर देखा जाए तो उसी कैटेगरी में है। कंपनी के नंबर्स बिल्कुल पेनी स्टॉक्स जैसे ही है। बीच में इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा भगाया भी जा चुका था, आप सब लोग पता है। अभी भी अगर देखा जाए तो आज तो लोअर सर्किट में, बट ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो एक साल के रिटर्न्स भी देखोगे तो लगभग 1000% के रिटर्न्स है। जैसे मैंने कहा कि जब तेज़ी रहती है तो कोई भी स्टॉक कैसे भी भाग लेता है। इस स्टॉक्स की तेज़ी से रिलेटेड मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोगों ने संभल के रहना चाहिए। बहुत बार मैंने इसके कंपनी के बैलेंस शीट से लेके जो भी कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स भी अगर आप चेक करोगे पिछले कई क्वार्टर तक कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई नहीं पाई है। कंपनी पूरी लॉस में है। कई सालों से कंपनी लॉस में है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक आध कोई तो बीच में एक साल था, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिला था, वरना उसके बाद सिर्फ लॉस लॉस और लॉस ही है। TTML के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे मतलब पैसा लगाना मतलब तुक्के के बराबर है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। कंपनी से रिलेटेड कुछ अच्छी खासी खबरें ज़रूर आई थी, जैसे कि जूम से रिलेटेड इनका जो पार्टनरशिप एंड ऑल दैट। बट जैसे मैंने कहा था कि कंपनी जब तक प्रॉफिट नहीं दिखाती है एंड कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं दिखाती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही रिस्की बात हो सकती है। मतलब आप एक दो बार के लिए पैसा लगा देते हो, छोटा मोटा पैसा लगा देते हो सीखने के लिए, चल जाता है। मतलब 100 200 300 लगा देते हो, 500 लगा देते हो, सीखने के लिए चल जाता है। बट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या कि कल अगर वो स्टॉक गिर गया या फिर आप एक्चुअल में इंतज़ार भी करते हो कि वो स्टॉक आपको डिस्काउंट में मिल जाए तो आपको बुरा नहीं लगेगा। उसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट। अगर स्टॉक गिरने के बाद आपको डर लगता है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर वो तो मतलब गैम्बलिंग ही आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं उस कंपनी के प्रति। ये कंपनी की अगर मैं बात करूँ, ये कितना भी गिरे मेरा तो कॉन्फिडेंस कभी बढ़ेगा नहीं। मैं तो कभी यहाँ पे जैसे बताया कि ये मेरे पास भी है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है, बट इतना ही है कि कल अगर ये जीरो भी हो गया, कल बोल दिया कि चलो ये कंपनी ट्रेड भी नहीं करेगी, मुझे चल जाएगा। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना सा छोटा सा क्वांटिटी लेके रखा हुआ है, वो भी प्रॉफिट में ही है, बट उससे ज़्यादा मैं पैसा नहीं लगाना चाहता। हाँ, अगर मैं लगा देता, लाख रुपया डाल देता तो आज तो लॉटरी लग जाती, बट वो गैम्बलिंग खेलनी नहीं है। क्योंकि पैसा बनने के बाद तो मैं बोल सकता हूँ, बट एक्चुअल में उस स्टेज में पैसा लगाना ऐसे कंपनी में मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की था। आज भी यही कहना चाहूँगा TTML के लिए दोस्तों कि ये कितना भी नीचे आ जाए, यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा अगर आप लोग लगाओगे तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। और ये सिर्फ मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपनी के नंबर्स अभी तक बिल्कुल भी खास नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग है ही नहीं। मतलब ये कितना भी ऊपर भाग जाए, 1000 2000% भी रिटर्न दे, वहाँ पे वो कॉन्फिडेंटली टिक पाएगा कि नहीं, नहीं बता सकते। कल अगर ये गिर गया तो मैं यहाँ पे SIP नहीं कर सकता, मैं डर जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि कंपनी के पैरामीटर स्ट्रांग नहीं है। ना फॉरेन इन्वेस्टर या फिर ना म्यूचुअल फंड, कोई बड़ा इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है नहीं। प्रमोटर के पास जो स्टॉक्स रहते हैं उतना ही है, बाकी पब्लिक के पास। TTML में मैं ऑलरेडी आप लोगों को सावध यहाँ पे कर चुका हूँ। अलर्ट रह के यहाँ पे काम करना, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक, हेवी इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा ज़्यादा मुझे ठीक नहीं लगता है, रिस्की स्टॉक है। बाकी आपकी मर्जी, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इससे रिलेटेड वार्न कर चुका हूँ। आज 34 पे, कल अगर 100 पे भी गया फिर भी मेरा यही स्टेटमेंट रहेगा। हाँ, जिस दिन कंपनी के नंबर्स अच्छे आना शुरू हो जाएंगे मैं अपना स्टेटमेंट चेंज करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। पर अभी तक के लिए कंपनी के नंबर इतने भी खास यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट कंपनी लॉस में जा रही है एंड और भी ख़राब लॉस में ही जा रही है। ये हो गया पहला स्टॉक जिससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी आप लोगों को वार्न यहाँ पे कर चुका हूँ। नेक्स्ट अगर बात करेंगे CDSL। यस, CDSL एक ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस वाकई में अच्छा है। यस, यहाँ पे गिरावट के बाद प्रॉब्लम ज़रूर होगी यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक साल का अगर मैं आप लोगों को डेटा दिखा दूँ, अगेन सेम चीज़ है, रिपीट वही होने वाला है। 200% की रिटर्न, तो एक साल वाले जिन्होंने भी निवेश किया ना उनको कोई चिंता नहीं, वो आज भी शान से बैठे हुए हैं 200% की रिटर्न पे गिरावट के बावजूद। अभी स्टॉक इतना भागेगा तो कभी ना कभी तो गिरावट होगी, तो वही गिरावट अभी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सडनली ये जब परफॉर्मेंस है वो हम लोग भूल जाते हैं। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गिरावट कितनी है, चलो एक बार मैं देख ले, तो 6 महीने में भी अगर आप देखोगे तो 85% की रिटर्न है। मतलब 6 महीने वालों को भी कोई तकलीफ नहीं है, जिन्होंने 6 महीने पहले भी निवेश किया है। 6 महीने पहले मतलब अभी अगस्त चल रहा है, मतलब फेब मंथ की अगर मैं बात करूँ, फेब
मार्च अप्रैल के यहाँ पे जिन्होंने भी निवेश किया है वो सारे प्रॉफिट में ही है। एक महीने की बात करें, यस अभी अभी जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया है उनको तकलीफ ज़रूर है, क्योंकि वो यहाँ पे चल रहे हैं लॉस में, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यही सबसे बड़ी गलती रहती है कि शॉर्ट टर्म के लिए, यस अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाजार में आओगे तो ये चीज़ें हमेशा आप लोगों को सताएगी कि आप बाय करोगे वैसे ही वो स्टॉक नीचे चला जाएगा। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप निवेश कर रहे हो अच्छे कंपनी में भी आप लोगों को टाइम देना यहाँ पे पड़ने वाला है। ये बार बार चीज़ें मैं रिपीट करते रहूँगा, क्योंकि यही चीज़ें एक्चुअल में काम यहाँ पे करती है। बाय करने के बाद कभी भी वो स्टॉक आपके बाइंग के ऊपर ज़्यादा देर रहेगा नहीं, वो ऊपर रहने के लिए आपको उतना ज़्यादा देर उस स्टॉक में रहना पड़ेगा। इसकी शुरुआत भी वैसी थी। अगर मैं CDSL की बात करूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे नीचे ही था एंड देन हमें अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला है। सो ये तो चार्ट पैटर्न के ऊपर देख के हम लोग कभी डिसीजन लेते नहीं है। हमारा डिसीजन होना चाहिए कंपनी का बिजनेस मॉडल देखकर। सो कंपनी का बिजनेस अगर अच्छा है तो डेफिनेटली ये कंपनी का चार्ट पहले कैसे नीचे गया था, फिर भी तभी मैंने आपको कहा था कि ये अच्छा कंपनी है, परफॉर्मेंस दे सकता है, फिर भी नीचे और नीचे और नीचे गया, बट फाइनली आप लोगों ने देखा कि तेज़ी आ गई। सो वैसे ही कहना चाहूँगा, जिनमें पेशेंस रहेगा वो इस कंपनी में ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है। CDSL NSDL डिपॉजिटरीज आप सभी लोगों को पता है, प्लस आप लोगों ने देखा भी होगा अभी गोल्ड से रिलेटेड, सिल्वर से रिलेटेड, कमोडिटीज़ की भी अगर हम लोग बात करें तो इन्हीं की सब्सिडरी हम लोग को उसी में डील करते हुए देखने को मिलने वाली है। सो फ़ायदा होगा बट लॉन्ग टर्म में होगा। इमीडिएटली अगर आपको रिटर्न चाहिए तो इमीडिएटली कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो लोग लॉन्ग टर्म वाले, मतलब अगर 1 साल वाले हैं, वो देख सकते हैं 200% के रिटर्न पे बैठे हुए हैं। हाँ, जो शॉर्ट टर्म वाले अभी अभी एंटर किए उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो पेन झेलना पड़ेगा। वो हर किसी ने पेन यहाँ पे झेला है। ये आपको मैक्सिमम रिटर्न्स में दिखा दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको हल्के में मत लेना। कितना है मैक्सिमम रिटर्न? 339% की रिटर्न से मैक्सिमम, मतलब जब से कंपनी शुरू मार्केट में हुई थी 2017 से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से लिस्टिंग के हिसाब से मैं कह रहा हूँ 260 का ये स्टॉक था, राइट, जब से शुरू हुआ था। और उसके बाद यही 260 का स्टॉक आप देख सकते हो 190 कितना नीचे गया था, देखो बहुत ही नीचे, 190 के आसपास, उससे भी नीचे गया था। मतलब अगर मैं रिटर्न्स भी दिखा दूँ वहाँ से तो लगभग 30% की गिरावट थी रफली। अगर मैं बात करूँ जब से शुरू हुआ था, डाउन डाउन एंड सिर्फ डाउन ही था, 30% डाउन। पर आज भी जहाँ पे इन्होंने निवेश किया था वो कितने परसेंट के रिटर्न पे? 339% के। पर देख सकते हो यहाँ पे 27% डाउन था वो। तो जिन्होंने ये जो पेन है ना वो झेला ना, उनको ये मिठाई यहाँ पे मिली है। सो ये झेलना पड़ेगा, ये हर किसी के साथ कॉमन चीज़ है। जब आप इनिशियली किसी कल अगर जाके मैं भी किसी नए स्टॉक में एंट्री कर लेता हूँ, कोई भी एक रॉ स्टॉक में, तो मेरी भी शुरुआत का जो इनिशियल स्टेज रहेगा ऐसे रहने वाला है, 10% डाउन, 15% डाउन। सो कंपनी आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अच्छी है कि नहीं। अगर आपका कॉन्फिडेंस हिल रहा है बार बार तो फिर डेफिनेटली आइदर आप लोगों ने अच्छे से स्टडी नहीं किया है, राइट, या फिर वो कंपनी अच्छी नहीं है, आपको भी पता है। सो अगर कंपनी अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो आप लोग जरूर वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड CDSL की मैं बात करूँ, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, कंपनी बुरी नहीं है, बट इसे ओवर एक्सपेक्टेशन मत रख लेना कि फटाफट रिटर्न कर दे करके। ये धीमे धीमे करके आपको अच्छा ग्रोथ फ्यूचर में यहाँ पे दिखा सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग कंपनी, मतलब बोलते हैं ना 5-10 साल ऐसे होल्ड करने वाली ये कंपनी है, क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन की अगर हम लोग बात करें, वो मार्केट में आएंगे तो डेफिनेटली इस कंपनी को भी ज़बरदस्त फ़ायदा उसका होने वाला है। सो जिसके पास भी CDSL जिन्होंने अभी निवेश किया है, तो ये चार्ट याद रखना, जिन्होंने भी यहाँ पे शुरुआत में किया था जब ये कंपनी आई थी, वो भी लगभग कई टाइम तक नुकसान में ही थे। एंड आज आप देख सकते हो वो सीधा प्रॉफिट में आ गए। 2019 की मैं बात करूँ, मतलब 20-21, मतलब 2 साल की ही बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट पहले के 5-6 मंथ कितना टफ था उन लोगों के लिए, 27% डाउन, एंड आज सीधा 300% की रिटर्न्स। सो ऐसे ही रिटर्न्स बनते नहीं बाजार में। ये कहानी हर वक्त आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। कोई भी स्टॉक अगर आप लोग यहाँ पे उठाकर देख लोगे तो। सो CDSL भी अगर आपके पास है, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो ज़रूर ये फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स दिखा सकते हैं। फ्यूचर मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं, सालों साल भी यहाँ पे लग जाएंगे। सो जल्दबाजी जिसको है तो ऑब्वियसली ऐसे कंपनी में मत लगाना, जल्दी से यहाँ पे रिटर्न्स नहीं बनेंगे। जिसके पास टाइम है, पेशेंस है, अब ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। तीसरी बात करेंगे IRCTC के बारे में। यस, IRCTC भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे स्प्लिट की न्यूज़ जब आई थी पहली तभी अच्छा तेज़ी, देन मंजूरी भी मिली थी तब और भी अच्छी तेज़ी। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो एक सवाल यहाँ पे पूछा जाता है तो उसका भी जवाब देना चाहूँगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, PT के लिए आप लोग जाते हो तो सर 10% ही क्यों? क्योंकि 10% हम लोग कह सकते हैं कि उस न्यूज़ का असर उसी टाइम तक ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक ही रहता है, 10-12% तक ही। उसके बाद वापस हमें प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग पोजीशन जब लेते हैं, कोई भी न्यूज़ ऐसी आती है स्प्लिट या फिर बोनस की, तो उसका असर ज़्यादा देर नहीं टिकता है। बाद में वो कंपनी अपने परफॉर्मेंस अच्छा रहेगी तो वो वापस कम बैक कर लेती है। बट PT के लिए अगर आप लोग जाओगे तो 10% में डिसेंट
रिटर्न्स यहाँ पे मानता हूँ। सो IRCTC की बात करें तो IRCTC भी सेम चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिसेंट कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिएगा। कल निवेश करके आज थोड़ा सा नीचे गया, सडनली क्या एग्जिट कर ले, तो ऐसा थोड़ी ना है, आपको कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप यहाँ पे ही देख रहे हो। मैं अभी भी आप लोगों को यही बता रहा हूँ, सैटरडे का वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, आप प्राइस ही देखते रहोगे, प्राइस नहीं, आपको बिजनेस देखना है। अगर बिजनेस अच्छा है तो यही स्टॉक कल जाके 3,000 का भी होगा, 5,000 का भी होगा, 10,000 का भी होगा, और कंपनी का बिजनेस वाकई में अच्छा है। हाँ, थोड़ा बहुत इश्यूज हो सकते हैं, कोविड की थर्ड वेव से भी दिक्कतें हो सकती है, बट कोई इनका बिजनेस बंद तो नहीं होने वाला है। सो डेफिनेटली यहाँ पे IRCTC भी अगर आपने यहाँ पे खरीदा होगा तो ज़रूर होल्ड करना। IRCTC मेरे पास भी है, बहुत पुराने समय से है, बीच में तो हम लोगों को याद है कि बहुत ही डेड मोड में था ये, कोई रिटर्न्स नहीं, बिल्कुल फ्लैट। ये अभी बोलने के लिए बहुत आसान लगता है, बट जिन्होंने ये झेला है पीरियड उन्हीं को यहाँ पे पता है। पर बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छी तेज़ी आ गई एंड हमारा ओवरऑल रिटर्न बहुत ही शानदार देखने को मिल चुका है। और इस जर्नी की भी अगर हम लोग बात करें, 200-300% के हमारे जो रिटर्न्स थे, वो भी कोई ऐसे रिटर्न्स नहीं है 200-300% के रिटर्न, इसमें भी आप देख सकते हैं कितने अप्स एंड डाउन्स है। बीच में OFS आने के लिए भी कितना जंप करवाया उसको और बाद में गिराया, राइट। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। सो लार्ज कैप कंपनी है, लंबी अवधि के अगर आप लोगों का विजन है तो ही आप ऐसे कंपनी में चलना। सिर्फ ऐसी कंपनी नहीं, हर किसी कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो तो अगेन कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में कोई गारंटी नहीं रहती है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका, तो IRCTC जैसा स्टॉक कोई लॉस में निकालने वाला स्टॉक नहीं है। बस इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। अप्स एंड डाउन्स एकदम बोलते हैं ना, मामूली बात है, एकदम मामूली सी बात। अगर आप बाजार में टिकना चाहते हो ना तो इससे दोस्ती कर लीजिए, ये तो मतलब ये रोज़ की बात है, ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। आज कोई तो आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स ऊपर भी रहेंगे, कोई नीचे भी रहेंगे, ये चलने वाला है। कल उल्टा भी हो सकता है, जो आज गिर रहे हैं कल वो भाग सकते हैं, जो आज भागे वो गिर भी सकते हैं। सो हम कोई ट्रेडर्स नहीं है, डेली बेसिस के ऊपर हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, विजन अच्छा है, प्रोजेक्ट्स अगर अच्छे मिल रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छा काम करे तो डेफिनेटली स्टॉक भी ऑटोमेटिकली फ्यूचर में ज़रूर बढ़ेगा। सो IRCTC भी अगर आपके पास है तो ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना। सर स्प्लिट कब मिलेगा, स्प्लिट से रिलेटेड शेयर होल्डर का अप्रूवल, डेट्स आ जाएगी, एक्स डेट आ जाएगी, मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे बता दूंगा। स्प्लिट के बाद यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। वो स्प्लिट दे ना दे, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, फिर भी कंपनी का बिजनेस तो अच्छा ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फाइनल स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे येस बैंक, येस बैंक से रिलेटेड भी जो सेम चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ वही बताना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा आप लोगों ने नहीं लगाना है। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि बैंक्स में अगर आपको जाना है प्लीज़ क्वालिटी स्टॉक्स में ही रहिए। आखिरी में अगर आप लोगों को कोई स्टडी करने के लिए जाना है तो ऐसे स्टॉक्स में यहाँ पे आप जा सकते हो। ये डूबेगा तो नहीं क्योंकि RBI का सपोर्ट है, बाकी बैंक्स का पैसा इसमें लगाया हुआ है। पर यहाँ पे अगर आप लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि 1,000-2,000 चला जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए कंपनी के नंबर्स अच्छे आने चाहिए, जो कि इस वक्त के तो थे, बट ऑब्वियसली आने वाले नंबर्स भी यहाँ पे ज़रूर हम लोग को डिस्टर्ब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो येस बैंक के लिए भी सेम चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही बताना चाहूँगा। बहुत हैवी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको हैवी इन्वेस्ट अगर करना ही है बैंकिंग में तो HDFC में कीजिए, HDFC बैंक में कीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक में कीजिए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी चाहो तो एक बार कर सकते हो, रिस्की है वो पर वहाँ पे कीजिए। आप चाहो तो ICICI बैंक में कर सकते हो, थोड़ा सा रिस्क चाहे तो एक्सिस में कर सकते हो, बट येस बैंक में हैवी इन्वेस्टमेंट करना ये बेवकूफ़ी है। 100 रुपया, 500 रुपया, 1,000, 2,000, चलो सीखने के लिए इतना ठीक है चल जाएगा, बट इसमें SIP करना, बार बार इसमें निवेश करना कंसिस्टेंटली बिल्कुल भी नहीं। कल अगर ये 20 का भी हो जाए फिर भी नहीं, क्योंकि कंपनी के हम लोगों को नंबर्स देखने हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो वहाँ पे वो स्टॉक कितना ऊपर तक टेक पाएगा उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। पहला स्टॉक भी TTML वैसे ही है, वो ऊपर तो चला गया बट वो कितना टिक पाएगा उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब तक बाजार में तेज़ी रहेगी तब तक तो ठीक है। सो हमें ऐसे स्टॉक्स पकड़ने हैं जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, तो कल अगर बाजार कभी भी गिरे, जो कि हमें कभी भी नहीं पता होता है, कभी भी गिर सकता है, सो वहाँ पे उन स्टॉक्स में बड़े इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाते तो हमारे स्टॉक्स में कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। सो येस बैंक के लिए मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग पूछ रहे सर क्या यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लगाना चाहिए, ऐसे बैंक में बड़ा पैसा नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ, रद्दी स्टॉक्स जो बोलता हूँ ना मैं, जो स्क्रैप आप लोग बेचते हो न्यूज़पेपर का, जो भी पैसा आता है ऐसे छोटे पेनी स्टॉक्स खरीदने होते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं। कल अगर ये भी जीरो हो गया, TTML जीरो हो गया, ऊर्जा ग्लोबल जीरो हो गया, जेनिथ हेल्थकेयर जीरो हो गया, तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने उतना ही पैसा यहाँ पे लगाया सीखने के लिए, दैट्स इट। एक हम लोगों का ध्यान वहाँ पे रहता है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट थे वो सारे के सारे आप लोगों को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।